बहुत नाराज है। उलिहातू में बिरसा जयंती के नाम से जा करके वहाँ पे 3 किलोमीटर से बैरिकेडिंग लगाने का काम किया है। और आदिवासी समाज को, क्योंकि जब मोदी जी आए यहाँ पर 8 बजे रात को फूल बरसा हुआ, लेकिन जब गांव गया तो 3 किलोमीटर के अंदर में ब्रैकेटिंग के साथ साथ पर्दा लगाने का काम किया है। इससे प्रमाणित होता है कि आदिवासी समाज ना उसको देख पाए हैं, ना मोदी जी उस एरिया का असलियत को देख पाए हैं। और इस तरह से हम मोदी जी का इसलिए है। दूसरी ओर हेमंत जी अपना धरती आबा का बेटा हम लोग बोलते हैं, यहाँ का जल जंगल जमीन का बचाने वाला मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसको होश आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहाँ पर बुला करके यह पर्दा नहीं लगाना था, पिटना नहीं था और नजर बंद किया था। इसीलिए तीनों जो हमारा दो जनजाति माने आदिवासी अगुआ लोग है, हेमंत सोरेन और आपका अर्जुन मुंडा, जो उस क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उस उलिहातू का आप कंडीशन देखे हैं, उनका वंशजों को मूलभूत सुविधा नहीं है, उनका कपड़ा नहीं है, उनका घर झोपड़ी है। क्या धरती आबा इसीलिए लड़े थे कि उनका मकान ना मिले, उनको बाथरूम ना मिले, उनको पानी का सुविधा नहीं है, उनको खटिया का सुविधा नहीं है? क्या ये लोग केवल राजनीति करने गए थे? उनका वहाँ घर तक भी नहीं देखे हैं, उनका कपड़ा और उनका पानी का सुविधा नहीं, उनका बाथरूम का सुविधा नहीं है, उनका घर में चेयर नहीं है। नरेंद्र मोदी और आपका हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा को लाज नहीं है। वो लोग केवल वहाँ 2024 का चुनाव का बिंगुल फूटने गए थे और यही से कुमनी रोपने गए थे। कुमनी जानते हैं ना, बंसी लगाने गए थे आदिवासी मूलवासियों को मैंने फंसाने के लिए। इसलिए हम लोग आदिवासी समाज की ओर से भी अवहेलना करते हैं और अपील भी करते हैं आदिवासी समाज को, वैसे ढकोसला नेता को 24 में हेमंत हो चाहे मोदी हो अर्जुन, इनको वोट नहीं देना है। परिचय बोलिए। मैं राजेश लिंडा और मैं माटी बचाओ का प्रदेश अध्यक्ष। को कोई नहीं सुनना और प्रशासन हम लोग को बेंड्री बना के वो हम लोग को बंद कर दिया, तो वहाँ अभी तक गरीबी का हाल में है और ढोंग मचा के मोदी सरकार आ रहा है। 2024 आने वाला है, इसलिए आदिवासी को ढोंग रचा के वोट लेने के लिए तो हम लोग ज्यादा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुआ का स्थिति हम लोग को देख नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि भाई उतना बड़ा जो झारखंड का आदिवासी का जमीन को बचाया और 5वां अनुसूचित लागू किया, मगर आज उसका घर द्वार जाके उस सब का वंशज हम लोग पूछ रहे हैं तो कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और जो अगल बगल पूरा गांव में हम लोग देखे तो अभी भी लंगा घूम रहा है। तो भाई मोदी सरकार जाके खाली उसका नाम से और उसका अथी करके और मैंने वोट जीतने और लेने के लिए जाएगा तो हम लोग ज़्यादा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर उसका आश्वासन उसका दे के और उसका गांव आसपास में पूरा डेवलप करे, हम लोग की मांग करते हैं आदिवासी भाई बहनों, और हम लोग जय करते हैं। और नहीं करेगा तो हम लोग उसका डेवलप नहीं होगा, उसका गांव देहात और घर दूरा, तो हम लोग हल्ला करते रहेंगे और मोदी सरकार को हम लोग विरोध करते रहेंगे। नाम मेरा मेवा लकड़ा। सबसे पहले आपका चैनल को हम झारखंडी जोहार करते हैं। जैसे कि यहाँ नरेंद्र मोदी आया था, जैसे उलिहातू में बिरसा मुंडा का घर, जैसे कि कहा जाए कि देखा जाए कि उसका घर में आया और उनको मिलने तक नहीं दिया। देखिए वो मेहमान आया था, हम लोग का आदिवासी में उसको मेहमान बोलते हैं। मेहमान आया था तो उनका घर में उनका दरवाजा में नहीं आए और उसको मिलने तक नहीं दिए। ये कहाँ का नियम, कौन कानून में लिखा हुआ है ऐसा? देखिए उनका घर है, गांव आया था, उसका गांव को देखता, फिर उसका केवल देखिए उसको देखा जाए तो उसका अभी तक वो गरीबी स्थिति में है, क्योंकि वो देश का विकास किया, वो अपना पेट भरने के लिए विकास नहीं किया। देखिए तो वैसा ही नेता हम लोग को चाहिए और ऐसे अपना पेट भरने वाला नेता हम लोग को नहीं चाहिए। तो वो वोट मांगने के लिए आया था, उसका घर द्वार परिवार का रीति रिवाज देखने नहीं आया था। हम कहना चाहते हैं कि मीडिया का माध्यम से कि देखिए यहाँ तो बड़ा बड़ा मतलब ग्राउंड बना दिया है बिरसा मुंडा के लिए, फिर के बहुत तरह का देखिए हम मोराबादी में उसी का नाम से है, खेल गाँव उसी का नाम से,
बहुत तरह तरह का मतलब है। मकुल उसका घर द्वार अभी तक जैसा है वैसा ही है, जैसे वो ठीक है। हम लोग का पूर्वजों का आदिवासी है मकुल, उसका घर द्वार पुरखा का रहना चाहिए। मकुल फिर थोड़ा सा भी तो सुविधा देना, कुछ सुविधा नहीं है। इसलिए केवल वो वोट मांगने आया था, केवल वो दिखाने के लिए यहाँ झारखंड में आ रहे हैं और झारखंड का आदमी लोग को हम वोट मांगेंगे, आप जीतेंगे।